नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर आपको समझाया था कि मार्केट के अंदर अब हम रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच रहे हैं और हमको यहाँ पर आराम से प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर अब हमारा व्यू था लास्ट वीडियो के अंदर। और रेजिस्टेंस जो था दोस्तों, वो था दोस्तों 47,500 का बैंक निफ्टी के अंदर। और दोस्तों 21,100 का जो रेसिस्टेंस था वो निफ्टी के अंदर था। तो दोस्तों, ये एनालिसिस हम लोगों ने किया था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर और हमारा जो डाटा पॉइंट्स था वो पॉजिटिव था। तो यहाँ पर पॉजिटिव डाटा पॉइंट्स जो थे हमारे लास्ट वीडियो के अनुसार, तो उसके हिसाब से मार्केट आज ग्रीन में क्लोज़ हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुई उसके 15 से 20 मिनट बाद ही मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दिया था कि यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो हैं वो आज के इंट्राडे के जो हैं वो पॉजिटिव हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेंबर्स जो हैं हमारे, उन लोगों के लिए यहाँ पर मैंने एक बहुत एडवांस लेवल की टेक्निक जो है मैंने यहाँ पर सिखाई है कल वाली वीडियो के अंदर। जो मेंबर्स के लिए मैंने पोस्ट की है उसमें आप ये पता लगा सकते हो कि कोई भी जो ट्रेंड चल रहा है उसका टारगेट क्या हो सकता है। जैसे कि अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है अपसाइड का, उसका टारगेट क्या है। तो उसका एक टेक्निक है जो कि काफ़ी एक्यूरेट है, तो वो मैंने सिखाई है अपनी कल वाली मेंबर्स को, मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर। तो ये जाके ज़रूर चेक करना, जिन मेंबर्स ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं आज की नॉर्मल टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोगों का जो टारगेट था यानी कि रेसिस्टेंस था बैंक निफ्टी के अंदर, वो 47,500 था। तो जो सुबह सुबह जो है वो अचीव हो चुका था दोस्तों। सुबह सुबह 9:40 के ऊपर आज के दिन आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर जो डाटा है वो इंट्राडे का पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही थी 21,000 के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर 21,000 के ऊपर जब पुट राइटिंग हो रही थी तो उसके एग्जैक्टली 5 मिनट बाद हमको ये समझ में आ चुका था, मुझे पर्सनली समझ में आ चुका था प्राइजेक्शन देखने के बाद कि यहाँ पर जो है सेम सेटअप है फ्राइडे वाला। तो मैंने आपको समझाया था कि ये केयरफुल के लिए आपको कहा था कि भाई आप केयरफुल रहिएगा, सेम सेटअप है फ्राइडे वाला। फ्राइडे को भी यही हुआ था कि पॉजिटिव डाटा था और डाटा पॉजिटिव होने के बावजूद भी मार्केट नीचे चला गया था, लेकिन फाइनल क्लोजिंग जो थी वो पॉजिटिव में हुई थी और मार्केट फाइनली ऊपर आ चुका था। आज के दिन भी यही हुआ। मैं आपको चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ तो आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर 5 मिनट का चार्ट देखें हम, तो यहाँ पर मार्केट खुलने के बाद फ्राइडे के दिन क्या हुआ था फटाफट से हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम आज के दिन भी वही चीज़ देखेंगे। तो फ्राइडे के दिन दोस्तों यहाँ पर मार्केट खुलने के बाद ऊपर गया, डाटा पॉजिटिव था जब मार्केट ऊपर जा रहा था। अचानक से मार्केट के अंदर यहाँ पर एक गिरावट आई, मार्केट में सबको बेरिश किया, ठीक है। और फिर बेरिश करने के बाद मार्केट ने सबको फिर क्या हुआ, क्योंकि डाटा पॉजिटिव था, डाटा चेंज नहीं हुआ था मार्केट गिरने के बावजूद भी, तो वहाँ पर फिर मार्केट रिकवर कर गया था और क्लोजिंग जो है पॉजिटिव में हुई थी। तो ये फ्राइडे के दिन हुआ था दोस्तों। आज के दिन मंडे के दिन क्या हुआ कि मार्केट खुला और ऊपर गया और यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के बाद तकरीबन जब मार्केट ऊपर जा रहा था डाटा पॉजिटिव था मंडे का, उसके बाद तकरीबन यहाँ पर 9:45 के आसपास एग्जैक्टली क्या हुआ कि मार्केट में पता लग चुका था कि भाई वही सेटअप बन रहा है फ्राइडे वाला, एज़ पर द प्रेडिक्शन ओनली डाटा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर एक फॉल आ सकता है फ्राइडे की तरह। तो यहाँ पर वो फॉल भी आया, एक बार नहीं 2 बार आया। लेकिन दोस्तों मंडे की डाटा जो कि आज का इंट्राडे डाटा था वो पॉजिटिव था, जिसकी वजह से क्लोजिंग जो है फिर से रिकवर करके मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो गया। तो आई थिंक आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि मेरा जो पोस्ट मैंने वहाँ पे डाला था आपको वो क्या मैसेज दे रहा था। तो दोस्तों, ये अपडेट्स जो हैं आपको मिलते रहते हैं। टिप्स कभी भी नहीं देता हूँ मैं कहीं भी किसी को भी, आपको यहाँ पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ लाइव मार्केट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा पॉइंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन। तो इस तरीके के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर 11 बजे के आसपास कंफर्म हो चुका था कि हम लोगों ने जो बात की थी वो सही थी। और मैंने आपको 1:20 के आसपास जब मार्केट मतलब नीचे था
तब भी आपको अपडेट करा था कि भाई याद रखिएगा डाटा पॉजिटिव है आज का। और 1:20 के आसपास जो मार्केट थी वो आपका यहाँ ट्रेड कर रही थी 21,000 के आसपास। वहाँ से मार्केट जो है आपका मतलब ज़्यादा ऊपर तो नहीं गई, लेकिन नीचे यहाँ से नहीं गई। 1:20 जो है यहाँ पे एग्जैक्टली 980 के आसपास ट्रेड कर रही थी। यहाँ से मार्केट केवल ऊपर ही गई, नीचे तो नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे डाटा पॉजिटिव था। तो टोटल इस तरीके से आज के अपडेट आपको मिले, और आई थिंक आपको अपडेट्स जो हैं वो हेल्प कर रहे होंगे मार्केट के अंदर जो है ट्रेड करने में, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों फाइनली अब चलते हैं हमारी रेगुलर एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आपका जो प्राइडिक्शन है वो एक तरीके से अब यहाँ देखेंगे तो 4 दिन हो चुके हैं दोस्तों। 4 दिन हो चुके हैं, और 4 दिन से मार्केट एक ही रेंज के अंदर 100 मतलब 800-850 का लोअर लेवल है और 21,000 का ऊपर का लेवल है। 150 पॉइंट का जो एक रेंज है उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और ये इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन। ऐसा कंसोलिडेशन होगा अगर मार्केट के अंदर, तो ये मार्केट के लिए अच्छा होता है। ऐसा कंसोलिडेशन देखिए यहाँ पहले भी हुआ है। ये कंसोलिडेशन बेसिकली अगर आप देखेंगे कैंडल को काउंट करके तो आपको समझ में आएगा कितने दिन का रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 डेज़ का यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डेज़ का यहाँ पर हुआ। तो 7 डेज़ का कंसोलिडेशन पहले भी हो चुका है। हम लोगों के हिसाब से जो हमने रूल निकाल रखा है उसके अंदर अभी यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ कंसोलिडेशन अभी और बकाया है। तो अभी कंसोलिडेशन में मार्केट रहने वाली है ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, डाटा पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पर ख्याल रखना कि कंसोलिडेशन के अंदर ऑप्शन बायर्स को बेनिफिट नहीं होता है, तो ऑप्शन बायर्स क्वांटिटी कम रखें। और ये चीज़ को आपको समझना होगा कि मार्केट हमेशा ऑप्शन बायर्स को फेवर नहीं करती है। ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट की जो मूवमेंट है वो फास्ट होनी चाहिए। ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन या फिर ड्यूरिंग द रेंज बाउंड मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर ख़राब है या मार्केट नीचे गिर जाएगी या फिर आपको मार्केट में बेरिश होना चाहिए। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि थोड़ा वेट, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए जब तक मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है, और आपको यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए कि आपका प्रीमियम का नुकसान ना हो जाए एज एन ऑप्शन बायर। तो यहाँ पर प्राइसिंग जो है वो अभी कंसोलिडेशन के अंदर है दोस्तों, ख्याल रखना है इस चीज़ का। और यहाँ पर जो FIS-DIS की इक्विटी की स्टेटमेंट है उसमें आज भी बाइंग का ही फिगर आया है। FIIs की तरफ से देखें तो उन्होंने आज 1200 करोड़ के आसपास की फिर बाइंग करी है, तो यानी कि FIIs अभी भी बाइंग मोड के अंदर ही हैं, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है ओवरऑल। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव का ही है। हालांकि कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन मार्केट के लिए अच्छा होता है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखना। बात करें हमारे डाटा पॉइंट्स की, तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डाटा पॉइंट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका धीरे धीरे पोजीशंस बढ़ रही हैं रिटेल की पॉजिटिव में, तो ये इस वक्त डाटा नेगेटिव है। अब देखिए नेगेटिव डाटा है, इसका मतलब यहाँ पर लोग कहेंगे अरे एक तरफ तो आप कह रहे हो प्रेडिक्शन के अंदर कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव है स्ट्रक्चर, और एक तरफ कह रहे हो कि नेगेटिव डाटा है, तो यहाँ पर क्या करें? देखिए दोस्तों यहाँ पर समझदारी के साथ अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर क्लियरिटी मैं क्या देना चाहता हूँ वो समझिएगा कि जो डाटा पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव क्यों हुए, क्योंकि FIIs लोग कॉल राइटिंग कर रहे हैं। कॉल राइटिंग कर रहे हैं 21,000 की यहाँ पर, और 21,000 की कॉल राइटिंग को प्रॉफिट में रखने के लिए वो मार्केट को 21,000 के आसपास अगर इस हफ्ते में क्लोज़ करवा दें, तो मतलब मार्केट को कहीं घुमाए ना, और इस हफ्ते इस 21,000 के आसपास भी अगर मार्केट को रख दें तो उनकी कॉल राइटिंग प्रॉफिट में हो जाएगी। तो यहाँ पर FIIs को कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अपना पैसा या प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यहाँ पर मार्केट को रेंज बाउंड रखने के बावजूद भी वो लोग पैसा कमा सकते हैं। इसलिए आपको समझना होगा डाटा पॉइंट्स नेगेटिव हैं बिकॉज ऑफ द कॉल राइटिंग ऑफ द FIIs, और वो जो कॉल राइटिंग है वो 21,000 की है, और उन्होंने जो 21,000 की कॉल राइटिंग कर रखी है वो कर रखी है तकरीबन 120 रुपये के आसपास, जो कि इस वक्त उनकी क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से 15 रुपये प्रॉफिट में चल रही है। दोस्तों 21,000 की कॉल राइटिंग को कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, और उनका ये मानना है कि अभी मार्केट कंसोलिडेशन कर सकती है इस हफ्ते कुछ और दिन, ठीक है। ये बड़े प्लेयर्स का मानना है। एक तरफ वो इक्विटी में बाइंग कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो यहाँ पर कॉल राइटिंग भी कर रहे हैं। तो साफ साफ है कि नीचे गिराने का मूड नहीं है, बस थोड़ा सा प्रीमियम खाने का मूड है।
करंट एक्सपायरी का। ठीक है, तो ये बात का ख्याल ज़रूर रखना। तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है आपका वनडे का चार्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल है, बट दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल ओनली जो है वो यहाँ पर वैलिड होगी जब इस कैंडल का जो है लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा मार्केट। जो इस कैंडल का जो लो है वो है दोस्तों आपका 47,186 का। इस लो के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाती तब तक ये कैंडल वैलिड नहीं होगी। और ख्याल रखना कि जब तक इस कैंडल का लो ना टूटे कोई भी बेरिश पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बेरिश पोजीशंस इंट्राडे में लेना, कैरी फॉरवर्ड मत करना, ख्याल रखना है इस चीज़ का, क्योंकि ओवरऑल मार्केट थोड़ा बहुत डिप लेके फिर इसको बढ़ना ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके फंस मत जाना अभी, जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर ख़राब ना हो जाए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर रिलायंस की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए रिलायंस का जो चार्ट है वो अभी कंसोलिडेशन कर रहा है लाइक निफ्टी, सो इट इज़ आल्सो गुड। रिलायंस कंसोलिडेशन में है। और यहाँ पर बात करें अगर HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक जो है वो भी एक तरीके से अब यहाँ पर वही बैंक निफ्टी वाली कैंडल बनाई है। तो अगर इस कैंडल को लो तोड़ता है तो फिर ये इसके लिए वाला सपोर्ट होगा 1600 के आसपास का। हमने टारगेट आपको दिया था 1670 का टारगेट दिया था आपको, 1670 का टारगेट ये था। इसके आसपास मार्केट पहुंचा और वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो इट इज़ गुड कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ रही है। एक दो दिन यहाँ पर मार्केट स्टॉप करे, कंसोलिडेशन में हो, फंसे कंसोलिडेशन में, उसके बाद मूवमेंट दे ऊपर का, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा होगा मार्केट के लिए। दोस्तों फिलहाल अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने का है और कोलैटिंग कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं बड़े प्लेयर। तो यहाँ पर अभी मार्केट के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, इस बात को समझिएगा ऑप्शन बायर्स के लिए। ठीक है, तो ख्याल रखना, कम क्वांटिटी से ट्रेड करना एज एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर के लिए इस वक्त मार्केट अच्छी है। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर द ऑप्शन सेलर कि यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग जो है वो आप कर सकते हो एक दो दिन के लिए, इस एक्सपायरी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फिलहाल दोस्तों इतना ही। फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी दोस्तों इतना ही इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।